गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल स्टडी विद जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जहां से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न देख लीजिए। प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है, तो याद रखिएगा ये ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या कर देती है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप लोग, है ना। हाँ, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गर्म कर देती है, प्रकाशित कर देती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान कर देती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? बताइएगा। तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो दोस्तों ये विकिरण ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, है ना। और इसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो बताइएगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश सभी माध्यम में वो जा सकती है। चलिए आगे। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। बताइएगा क्या होता है? तो दोस्तों बहुत ही छोटा होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत ही छोटा होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण है क्या चीज़? तो बताइएगा। प्रकाश एक बिंदु पथ है दोस्तों। क्या है? प्रकाश एक बिंदु पथ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, 2 नियम है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? चलिए बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पारभाषक होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, आप लोग को ऑलरेडी पता है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। बताइएगा, है ना। यहाँ कह रहा है चिकने तल पर परावर्तन की क्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों वो नियमित परावर्तन होता है चिकने पे, है ना। ऊबर खाबर में अनियमित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने के लिए वह कैसा मालूम पड़ता है? बताइएगा। देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्यू के जैसा दिखाई पड़ता है ना। ऐसा किस गुण के कारण होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, प्रकाश क्या है? बताइएगा प्रकाश क्या है दोस्तों? तो दोस्तों प्रकाश जो है एक आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न आप लोग के सामने, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह कौन सा दर्पण है? बताइएगा। 15। दोस्तों या तो वो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है ना। ये दोनों दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूर्य ग्रहण, उसके बाद है चंद्र ग्रहण। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ओके, चलिए फिर अगला प्रश्न। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है, बताइएगा। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश का जो पुंज होता है वो कैसा होता है, जल्दी बताइएगा। सूर्य से आने वाली, तो देखिए वो सभी प्रकाश पुंज समांतर होती है ना। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज, सूर्य से आने वाली, नहीं, यहाँ पर एक मिनट आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएगा आपको अपसृत होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख देने से उसकी छाया कैसी लगेगी। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, काली रंग की दिखने लगेगी। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है। तो दोस्तों छाया बन जाती है। क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। तो 19 का क्या होगा, बिल्कुल, और उपछाया भी बन जाती है। सो डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है। तो एक गेंद को रखने पर उसकी छाया, इसका सही जवाब हो जाएगा वृत्ताकार बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, दृष्टि की भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, बताइएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो जब सीधी रेखा में गमन करेगी तब ही वस्तु की छाया बन सकती है। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कह सकते हैं या इसी को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो बताइए 24 का क्या होगा। तो पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। चलिए फिर अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल भी है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, बताइएगा। तो दोस्तों आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पे प्रकाश को कण माना गया है ना। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 वीडियो, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। तो इससे आगे पार्ट 2 आएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और पार्ट में।